Organic chemistry is providing so many questions which are very scoring, and we can easily score the marks. Means no need to just to mug the units. We have to be just prepare what is the main product and if the temperature and reagent will change. And we will see these questions and prepare ourselves. Write the structure of major product expected from the following reaction. Mononitration of 3-methyl phenol. Means we have to be substitute the nitration हो रहा है. So the reaction will be carried out in the presence of the concentrated HNO3. So यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, हमने पूरा रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट राइट द स्ट्रक्चर कैसा होगा. तो ये है मोनोनाइट्रेशन करना है 3-मिथाइल फिनॉल का. सो पहले हम फिनॉल लिख लेते हैं. ठीक है, फिनॉल जो कि फिनॉल OH ग्रुप लगने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हाई हो जाएगी. एंड यहाँ पे फिनॉल है और 3-मिथाइल मीन्स मेटा पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है. इसका मोनोनाइट्रेशन हमने स्ट्रक्चर लिखना है. मीन्स दिस इज रिएक्टिंग विद द कंसंट्रेटेड HNO3. अब यहाँ पे जो फिनॉल और CH3 मीन्स यहाँ पे हाइड्रोक्सिल और मिथाइल दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है and they will increase the electron density at ortho and para position. तो यहाँ पे क्या है, OH हाइड्रोक्सिल as well as methyl are electron releasing groups. and कहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज the electron density. कहां पे इंक्रीज ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी. और अगर हम हाइड्रोक्सिल और मिथाइल ग्रुप को देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इट इज अ मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर. सो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप लगेगा ऑर्थो एंड पैरा. तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में दोनों ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाई करेंगे. बट इन दोनों में भी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा. तो जो नाइट्रो ग्रुप है दैट विल अकर विल बी सब्स्टिट्यूट हियर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखूं तो यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे लगेगा. तो और मुझे क्या बनाना है, मोनोनाइट्रेशन प्रोडक्ट बनाना है. तो स्ट्रक्चर ही लिखना है हमने, वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर. हमें मोनोनाइट्रेशन दो मिल जाएंगे, दैट इज दी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सिल हम लगाएंगे, एक बार नाइट्रो यहां लग जाएगा. और ये क्या हो गया, जो इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन टेकिंग मींस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो गया और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी. एक तो हमारे पास ये बन गया प्लस एक ये बन जाएगा, दैट इज दूसरा पैरा पोजीशन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है. तो दिस इज द वन वी आर हैविंग, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा. तो रिएक्शन कैसा हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड ये रिएक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, बट यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। नाउ सेकेंड जो है ये मोनो हो गया हमारा, ठीक है, मोनो हो गया, 3 मिथाइल फिनॉल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम पहले आता है, नाइट्रो बाद में आता है, नाम क्या हो जाएगा, दैट इज 3 मिथाइल 2 नाइट्रो फिनॉल, ठीक है, नाम ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल 4 नाइट्रो फिनॉल। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर ही बोला है, राइट दी स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स, तो मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है। सेकेंड जो मेरे पास है दैट इज डाई नाइट्रेशन करना है, सेम है, इसका डाई नाइट्रेशन करना है। हमारे पास जो रिएक्टेंट है दैट इज द सेम, OH है और यहाँ पे CH3 है, तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नाइट्रेशन हो रहा है, वी आर रिएक्टिंग दिस विद द कंसंट्रेटेड HNO3, और ये क्या है, दिस इज नाइट्रेशन, नाइट्रेशन हो रहा है, यहाँ पर भी आप लिख लो कि नाइट्रेशन हो रहा है, और रिएक्शन कैसा है, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एंड मुझे डाई नाइट्रेशन बताना है, एक ही साथ मुझे कंबाइंड प्रोडक्ट, ये मोनो मैंने बनाए, तो यहाँ पे डाई नाइट्रेशन बनाना है, OH ऐसे आ जाएगा, मिथाइल ऐसे आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सिल यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा। तो इस तरह से हम या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और ये इस तरह से भी हो सकता है, सेम थिंग है, उधर से ले आते या ऐसे भी ले आते हैं हम लोग, दिस इज द वन OH एंड CH3, तो ऑर्थो पे मैं यहाँ नाइट्रो लगा लेती हूँ और पैरा पे यहाँ नाइट्रो लगा लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्थो पैरा पे ये मेरे पास डाई नाइट्रेशन हो गया है, तो यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट इसका लिख दिया है। नाउ अब हमारे पास एक और फिनॉल का हमने ब्रोमिनेशन करना है, फिनॉल, तो मैंने यहाँ फिनॉल ऐसे रहने दिया है, मिथाइल ग्रुप को हटा दिया, दैट इज ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन क्लोरोफॉर्म। अगर ब्रोमिनेशन ब्रोमाइन वाटर से रिएक्ट करता विदाउट क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड, तब तो मुझे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलता। अब जब भी हम फिनॉल को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड, वी विल गेट दी मोनो ब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये हमारा फिनॉल है, इसे हम ब्रोमाइन से ट्रीट करवा रहे हैं, टेम्परेचर भी दिया है 0 डिग्री सेल्सियस लेना है, एंड दिस इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड आई एम गेटिंग हेयर, यहाँ पे इस तरह से रहेगा, एक मुझे मिलेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल प्लस, और एक क्या मिल जाएगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल, तो ये क्या हो गया, दिस इज ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये क्या मिल गया, दिस इज पैरा ब्रोमोफिनॉल। जब भी ये रिएक्शन, जब भी हम ब्रोमाइन वाटर से लो टेम्परेचर पर फिनॉल को ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म या फिर CS2, इन दोनों में से कुछ भी दिया हो, तो यू आर गेटिंग दी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये हेलोजिनेशन और स्पेसिफिकली यहाँ पे ब्रोमाइन दिया तो ब्रोमिनेशन हो रहा है, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट में ये रिएक्शन हमें मोनो डेरिवेटिव्स देंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर,
और अगर यही चीज, और अगर इसी तरह से फिनॉल होता, और फिनॉल को हम लोग सिंपल ब्रोमाइन वाटर से, ना तो क्लोरोफॉर्म लेना है ना CH2 और कर लो, और ना हमने लेना सिंपल ब्रोमाइन वाटर से अगर आप ट्रीट करवाते तो यू आर गेटिंग ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, तो हमें ये मिल जाता। तो क्या मिलता, यू विल गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। सो एक छोटा सा रिएजेंट अगर आता है तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिलता है, और अगर उस रिएजेंट के बिना हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो वी आर गेटिंग द ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल।